नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सक्सेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली कक्षा में राजस्थान के जो भूगोल है उसके अंदर हमने राजस्थान के प्रमुख जिलों के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों आज हमने टॉपिक लिया है राजस्थान के प्रमुख बांध। क्योंकि देखो हर एग्जाम में राजस्थान के प्रमुख बांध से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख बांध के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पर बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो उनमें देखिए आपको जो क्वेश्चन है ना, आज हमारे जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बेस्ड सीरीज है सारी। ठीक है, उसमें अगर कुछ अलग से जो है हमने और जो है लास्ट में रखा है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो पूरी क्लास देखिए, लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और साथ में सब आंसर देते चलना है बस। ठीक है, तो मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेजा बांध जो है वो बनाया गया है कोठारी नदी पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनको मेल किया हुआ है कि इनमें से कौन सा सही है या नहीं आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है कि गोसुंडा बांध बेड़त नदी पर, ये तो सही है। ठीक है, जाखम बांध जाखम नदी पर, ये भी सही है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर, ये भी सही है। तो देखिए आंसर क्या हो गया इसमें जो है, कौन सा मेल नहीं खा रहा? तो बिसलपुर बांध। देखो बिसलपुर बांध जो है वो बेड़च नदी पर ना होके किस नदी पर है? वो सर हमारा बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है वो है कि बिसलपुर बांध बेड़च नदी पे नहीं है, बनास। तो ये आंसर इसका गलत। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो किस जिले में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, एक तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर अवस्थित है? तो आंसर होगा हमारा चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी पर निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान राज्य में नहीं है? देखो क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया गया है कि आप लोग जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। तो आपको एक तो पूरा पढ़ना है, लास्ट में नहीं है या है तक का ध्यान रखना है। दूसरा कि ये जो क्वेश्चन की चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में नहीं है, इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान राज्य में कौन कौन से बांध है। ठीक है, तो हमको तो जो नहीं है वो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से बात करें तो देखो कोटा बैराज है। ठीक है, इसके बाद में जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, लेकिन गांधी सागर नहीं है। ठीक है, गांधी सागर यहाँ नहीं है, राजस्थान में नहीं है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर में कौन सा बांध स्थित है? यानी पास में पूछा गया कि चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर पास में राजस्थान में कौन सा बांध बना है? तो चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर कौन सा बांध बना हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो है राणा प्रताप सागर बांध। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है? यानी आपसे पूछा है कि चंबल घाटी जो परियोजना है, देखो चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध। देखो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि कौन सा बांध नहीं है, तो देखो इसमें जो आंसर होगा वो होगा गांधी सागर बांध, क्योंकि गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी की प्रवाह की सही दिशा में पहचानना है आपको। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही बांध के बारे में पूछा गया है, तो देखो राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये क्रम ही नहीं है इसका। ठीक है,
ये इसका सही क्रम नहीं है। तो सर्व क्रम कौन सा है? तो देखो अगर इसमें हम बात करें तो हमारा जो आंसर है ना वो सीधी सा है कि आंसर हमारा होगा थर्ड, यानी आंसर कौन सा होगा हमारा? तीसरा इसके अंदर आंसर होगा। जैसे कि पहले कौन था? गांधी सागर बांध, ठीक है, फिर राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बैराज। इस तरीके से जो है हम बांधों पे घिरे हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिशनपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? बिशनपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हुआ था 1999 में बिशनपुर बांध का निर्माण पूर्ण हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी पर बिशनपुर बांध अवस्थित है? अब देखिए कि राजस्थान में बिशनपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बनास नदी, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपसे जो है ज्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमारी जो क्लास है जितनी छोटी होगी, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे, उतने ज्यादा आपको जो है इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर हम एक एक चीज पर अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और हमारी जो एग्जाम है जैसा कि चतुर्थ श्रेणी जो बढ़ती है वो आपका नजदीक है, हमारे पास समय कम है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा से ज्यादा हमारा इतना कंटेंट हो कि आप लोगों को जो है एग्जाम में सहायता मिले, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाखम बांध परियोजना राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो जाखम बांध परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? तो देखो वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। जाखम बांध जो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, और ध्यान रखना है कौन से गांव में है? अनूपपुरा जो गांव है उसमें है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वह है 81 मीटर। कितनी है? 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना में सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? ये निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना में सिंचाई प्राप्त नहीं करता है? तो इसका जो आंसर है, देखिए प्रतापगढ़ तो करता है, ठीक है, प्रतापगढ़ करता है, चित्तौड़गढ़ करता है, उदयपुर करता है, तो कौन सा नहीं करता? सर बीकानेर नहीं करता। आंसर हमारा क्या होगा? बीकानेर। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित नहीं है, कोटा त्रिबांध मेजा नदी पर सही है, बनास बिशनपुर में सही है, माही बजाज सागर है। तो क्या जाखम जो है, जाखम जो बांध है वो कहाँ? उदय सागर पे नहीं है, ठीक है। तो ये देखो उदय सागर जो बांध है ना वो तो ऐड नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हो, ये इसका आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजा बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेजा बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित? जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है मेजा बांध। किस में? कोठारी नदी में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, कौन सा युग्म या बांध, बांध जिला दे रखा है, बांध दे रखा है, जिला दे रखा है, सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बांध और जिले दोनों रखे हैं आपको। तो देखो पाचाना बांध, पाचाना बांध की बात करें तो सही है, करौली में स्थित है, सही है। मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी पर। फिर आ गया आपका चाकन बांध, चाकन बांध का स्थित है बूंदी में। तो जो आंसर होगा इसका जवाई, जवाई जालोर में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जवाई बांध किस जिले में स्थित है? देखो जवाई बांध जो है वो अगर हम बात करें तो जवाई जो बांध है वो किस जिले में स्थित है? तो वो पाली जिले में स्थित है, ठीक है। देखो आपके जो सारे क्वेश्चन है ना वो इस तरीके से कराएंगे कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटे, और किस तरीके की लैंग्वेज में एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है वो सारे क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसके अंदर देखिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, जवाई बांध परियोजना में सिंचित जिले कौन कौन से हैं? तो जवाई बांध परियोजना में सिंचित जिले कौन कौन से हैं? तो जवाई बांध परियोजना में एक तो पाली और एक जालौर, ये सिंचित जिले हैं। इसके अलावा बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? अगला क्वेश्चन जो आपका ये है, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, देखो मोहम्मद मुझे ही क्वेश्चन याद हो गया आपके, ठीक है, स्लाइड आपके क्वेश्चन आने से पहले मुझे याद हो गया। तो बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बजाज सागर बांध जो है वो माही नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? तो नवनेरा बांध किस नदी, ये तहसील में स्थित है, तो बताना है। देखो आपको नवनेरा जो बांध है वो हमारा दिगोद तहसील में। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें बहुत सारा, अब ये एग्जाम में आ गया आपके, ठीक है। तो आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे कि बिगोद है या दिगोद है, ठीक है, क्योंकि देखो आपको ये तो पता है कि इसमें तो नहीं होगा, ठीक है, इसमें सांगोद में भी नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन रहेगा कि बिगोद है या दिगोद, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे दिगोद रखना है, ठीक है।
जैसे दवात वाला दिगोद है ना कि दी, तो आपका आंसर क्या होगा, दिगोद है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नवरेरा नवनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है? ठीक है, इसका निर्माण कार्य कहाँ पर चल रहा है? तो ये देखिए, इसका जो निर्माण कार्य चल रहा है वो चल रहा है काली सिंध नदी पर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? देखिए, माही बजाज सागर जो बांध है वो किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारा बांसवाड़ा में। कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर बना है? राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर बना है? देखो, राजस्थान का जो बांकली बांध है वो किस नदी पर बना है? तो देखो, राजस्थान का जो बांकली बांध है, देखो वो बना है आपका सूखड़ी नदी पर। अब सूखड़ी कहाँ है? तो सूखड़ी जो है आपका जालोर में है। कहाँ पर है? जालोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जालोर में। तो आपका जो आंसर हो गया वो है सूखड़ी बांध। बांकली जो बांकलाई बांध है वो किसमें? सूखड़ी। अगला क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है, मदार बांध नदी पर बनाया गया है। मदार बांध किस नदी पर है? तो मदार बांध देखिए, मदार बांध किस नदी पर है? तो मदार बांध जो है आपका, इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका साबरमती पर। ठीक है, सॉरी सॉरी, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका बेड़त नदी पर होगा। ठीक है, मदार बांध कौन सी नदी पर है? आपका बेड़त नदी पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अमर सागर किस जिले में स्थित है? अमर सागर किस जिले में स्थित है? तो अमर सागर किस जिले में स्थित है? तो अमर सागर देखो आपका जो है ये आपका जैसलमेर जिले में स्थित है। अमर सागर कौन से जिले में है? जैसलमेर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बांध अवस्थित या सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध अवस्थित या सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध अवस्थित या सुमेलित नहीं है? तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो हेमावास जो है पाली में ये सुमेलित है आपका। ठीक है, फिर हम बात करें तो किसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो जो पहले सुमेलित है उसके बारे में पता कर ले। फिर चाय का जोधपुर में सुमेलित है, मेजा भीलवाड़ा में। तो आंसर हो गया। ठीक है, बाकली बांध सुमेलित नहीं। ठीक है, बाकली बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका जो है आंसर होगा, बाकली बांध सुमेलित नहीं है, क्योंकि बाकली बांध तो आपका सूखड़ी पर स्थित है और वो कहाँ पर स्थित है? जालोर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पन्ना मेणा कुंड कहाँ स्थित है? पन्ना मेणा कुंड कहाँ स्थित है? तो पन्ना मेणा जो कुंड है वो जयपुर में स्थित है। पन्ना मेणा कुंड कहाँ पर स्थित है? तो पन्ना मेणा कुंड जो है वो जयपुर में स्थित है। जयपुर में भी कहाँ पर स्थित है? आमेर के पास के जो क्षेत्र गांव है वहां पर स्थित है पन्ना मेणा कुंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो लेवा तालाब के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेवा तालाब के बारे में बताना है आपको। तो देखो, इसका जो आंसर होगा वो होगा 12। कौन सा है? 12 जिले में स्थित है लेवा तालाब। ध्यान रखना, नया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। लेवा तालाब जो है किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है 12 में। वर्षा जल संग्रहण की यह संरचना पर आधारित है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बांध या जिला सही सुमेलित नहीं है? कौन सा बांध जो है सही सुमेलित नहीं है? देखो, इसमें जो अगर हम बात करें तो हम देखो, सबसे पहले जो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये है आपका गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये क्या है? तेईस में मिलता है। हिंगोनिया बांध कहाँ स्थित है? जयपुर में। देखो, याद रखने वाली चीजें आपको इसी तरीके के जो क्वेश्चन है ना आपको एग्जाम में अभी जो हम करवा रहे हैं ना वो आपके एग्जाम में हेल्प रहेंगे। क्योंकि अगर आपने गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में पढ़ लिया, हिंगोनिया बांध जयपुर में है, ठीक है, पाचाना बांध करौली में है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि सर मोरा जो बांध है वो टोंक में नहीं है। ठीक है, मोरा बांध कहाँ नहीं है? टोंक में नहीं है। देखो, मोरा जो बांध है वो टोंक में नहीं है, तो कहाँ पर स्थित है? ये सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये इसका आंसर गलत हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जेठ सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध जेठ सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? आंसर इसका जो होगा, प्रसिद्ध जेठ तालाब जो सागर है वो बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो देखो सबसे पहले मिलाते हैं आप। तालाबशाही धौलपुर में सुमेलित है। बंदबरेटा भरतपुर में, सही है। ठीक है, गलताजी जयपुर में, सही है। देखो, गढ़ीसर ये जोधपुर में नहीं है, तो ये कहाँ आएगा सर? गढ़ीसर तो हमारा जैसलमेर में है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा गढ़ीसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी जो है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है?
तो वो है हमारा बूंदी में। कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। रानी जी की बावड़ी जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बूंदी में। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपके लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। और जैसा कि चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती है, ठीक है, उसमें भी देखो ये जो एग्जाम में है ना आपके ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, देखो अब ऐसा नहीं है कि किसकी शिफ्ट में आएगा, ये किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, बट आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है कर्मचारी चयन बोर्ड की पहली पसंद होती है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? तो थार का जो गढ़ा है वो आपका चांदन नलकूप, ठीक है, चांदन नलकूप में को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोटा बांध भी कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है कोटा बांध भी कहलाता है? कोटा बांध किसे कहते हैं? देखो कोटा बांध किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो सूरज सागर बांध को कोटा बांध भी कहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पाचारना बांध कहाँ स्थित है? ठीक है, तो पाचारना बांध कहाँ पर स्थित है? तो पाचारना जो बांध है वो हमारा करौली में स्थित है। पाचारना बांध कहाँ पर स्थित है? करौली में। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? अब देखो खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा नहीं है? देखो डेबर झील, ठीक है, ये खारे पानी की झील नहीं है। बाकी देखो डीडवाना खारे पानी की झील है, पंचकदरा है, लूणकरसर है, ठीक है, ये सारे कैसे हैं? ये खारे पानी की झील है। लेकिन आपकी जो डेबर झील है ये कैसी है? ये मीठे पानी की झील है। कहाँ पर स्थित है डेबर झील? डेबर झील जो है आपका कहाँ पर स्थित है? डेबर झील आपको ये बताना है आपको कमेंट में, ठीक है, कि डेबर झील कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बिशलपुर बांध किस नदियों के संगम पर बना है? बिशलपुर बांध किस नदियों के संगम पर बना है? तो देखो बिशलपुर बांध जो है वो बनास और डाई और खारी नदी के संगम पर बना हुआ है बिशलपुर बांध। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस एक जल बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है? यानी कौन सी एक परियोजना है जिसका संबंध जो है वो राजस्थान से नहीं जुड़ा हुआ है? देखो तो इसमें देखो हमसे पहले कहते हैं कि पाचाना बांध, ठीक है, इसका संबंध जुड़ा हुआ है। सिद्धमुख बांध परियोजना इसका भी जुड़ा हुआ है। जाखा बांध लेकिन माता टीला बांध, ठीक है, इसका संबंध नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो माता टीला जो बांध है इसका संबंध जो है नहीं जुड़ा हुआ है। देखो आपको ध्यान रखना है कि इस बांध परियोजना का संबंध नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बोल रहे थे कि क्या है कि दोस्तों सारे जो क्वेश्चन है ना आपने देख लिए, ठीक है, अब उसके बाद में हमने आपके सामने कुछ बांध और नदियां जिलों का संबंध रखा है, जिसमें से आपको अगर आपने ये शीट याद कर ली, ठीक है, इस तरीके से, तो आपका एक भी जो बांध से रिलेटेड क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शीट के बाद में शायद ऐसा कोई भी बांध का जो क्वेश्चन है ना आपसे अलग से नहीं बनेगा जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो माधव सागर बांध, माधव सागर बांध कहाँ स्थित है? तो दौसा में स्थित है। अगले क्वेश्चन बात करें जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? तो कोटा बूंदी में स्थित है। ईसरदा बांध कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। कानड़ा बांध कहाँ स्थित है? माही नदी गुजरात में स्थित है। बिशलपुर बांध कहाँ स्थित है? बनास नदी टोंक में स्थित है। मेजा बांध कोठारी नदी भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अलियाना बांध कहाँ स्थित है? कोटा में। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है पूछ सकता है अभी आपके एग्जाम में, ये अलियाना बांध कहाँ पर स्थित है? आगे देखिए हलियाना बांध के बाद में पूछा है जाखम बांध, जाखम बांध कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। राणा प्रताप सागर रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। गेप सागर बांध कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है देखो आपका, सॉरी क्वेश्चन आपकी जो शीट चल रही है उस पर बात करें। छापी बांध झालावाड़ में स्थित है। नारायण सागर बांध अजमेर में स्थित है। तखत सागर बांध जोधपुर में स्थित है। गढ़ी सीसर बांध जैसलमेर में स्थित है। तालाब शाही बांध धौलपुर बारां के अंदर। साकड़ा बांध अलवर में। ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में। ठीक है, सूरज सागर बांध जिसे कोटा बांध भी कहते हैं, इसका क्वेश्चन हमने देखा भी था। ठीक है, तो कोटा में स्थित है इसके। फिर जैत सागर बांध कहाँ स्थित है? बूंदी में। ठीक है, और इसके बाद में जैसे जैत सागर के बाद जो बूंदी में स्थित है, गोसुंडा का जो बांध है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हिंगोनिया बांध जयपुर में। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चन में से सारे जो बांध है वो हमने आपको इस शीट में दे दिए हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अगले। तो देखो दोस्तों आपके जितने भी जो
आज के जितने भी बांध से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, यानी बांध से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन है वो पूरे करा दिए गए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड जो है इसमें नहीं रखा गया। सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जिनकी पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है। और आपको हमने ये शीट तैयार करके दे रही है, इसको भी आप एक बार देख लें। बाकी सारे बांध का जो टॉपिक है आज कंप्लीट हो चुका है। कल हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए तो आपसे लेते हैं अलविदा। और आपको क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपका जो काम है वो आपका यह है कि सबसे पहले आपको क्लास देखनी है। क्लास देखने के बाद में आपको जो भी आपको कमेंट में कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, कोई गलत है तो आप उसके बारे में हमें बताएं, ठीक है कि सर। और दूसरा, आपको लाइक जरूर करना है वीडियो को। साथ ही साथ में आपको, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको पता रहे कि हमारी जो क्लासें हैं वो कौन किस किस समय पर आती रहती है, ठीक है। बाकी अगर कोई आपका कोई अगर नया क्वेश्चन है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। जब भी हम अन्य प्रश्न कराएंगे तो उसमें आपके इन क्वेश्चनों को हम शामिल कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए लेते हैं अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।